सुनो जी, शादी और सगाई के बीच में कुछ दिनों का गैप क्यों रखा जाता है? अरे ताकि कोई लड़का बाद में ये न कह सके कि मुझे हादसे से बचने का मौका नहीं मिला है। सुनो, हाँ? मेरा सर दर्द कर रहा है, आओ जरा दबा दो। ठीक है, आती हूँ, दबा देती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, तुम हमेशा अपने भाई और बहन की बड़ाई करते रहते हो, और जब सर में दर्द होता है तो मैं ही काम आती हूँ। अरे पागल, सर भी तुम्हारे कारण ही तो दर्द करता है। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है रोटी को हम क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? अरे पागल, क्योंकि हम इसे पी नहीं सकते। अक्सर शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं और मर्द एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। भारत में लगभग हर पुरुष की अपनी बीबी से नहीं बनती। ऐसी स्थिति में भी हम जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गए हैं। सोचो अगर बनती होती तो क्या होता। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। भाभी जी, आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। यार ये बता, औरतें मायके जाने के बाद भी अपने पति को रोज फोन क्यों करती हैं? रोज फोन क्यों करती हैं? अरे वो याद दिलाती हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। देवर जी। हाँ भाभी। आपको पता है सारी चुड़ैलें ना पेड़ के ऊपर रहती हैं। तो भाभी आप नीचे क्या कर रही हो? क्योंकि देवर जी मैं तो उनकी महारानी हूँ ना। शादी के बाद अगर बीबी मोटी होने लगे और पति टकला होने लगे तो समझ लीजिए कि जीवन हंसी खुशी से चल रहा है। देवर जी खीर लाऊं या हलवा? कैसे घर में एक ही कटोरी है? देवर जी कटोरी तो बहुत है, पर आपको देने का मन नहीं करता। ठंड आ गई है दोस्तों, बचने के लिए कृपया एक दूसरे से जलते रहें। कहाँ जा रहे हो? कबूतर लेने। किस लिए? अरे रिचार्ज महंगा हो गया इसलिए। ये कबूतर और रिचार्ज से क्या मतलब? अरे हम लोग अब चिट्ठी से बात करेंगे। कितना कमा ले तो ये सब पूछते हैं, मगर कैसे कमाते हो साला कोई नहीं पूछता। भगवान हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते। अरे इसीलिए उन्होंने बीबी बनाई है। हेलो, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। अरे वाह यार, अचानक ये कैसे हुआ? अरे वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे इसलिए। देवर जी लाइट चली गई है, एक बार तार लगा दो। भाभी भाई तब बोल दो। नहीं नहीं, तुम्हारे भाई को करंट लग गया तो? और मुझे लग गया तो क्या हुआ? आपको लगने दो, आप तो रनवे हो। देवर जी। हाँ भाभी। आपको देख के लगता नहीं है आप कभी नहाते भी होगे। भाभी मैं भी एक बात पूछूं? ना देवर जी। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। एक बात पूछनी थी, सुना है शादीशुदा औरतें जुबान चार्ज कराने अपने मायके जाती हैं, क्या ये बात सच है? अच्छा मैं माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ गई तो तुम मुझे क्या दोगे? अरे यार इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? धक्का। भाई। हाँ एक बात बताओ यार, छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? हम भी तो जमीन पे चलते हैं, उसने कुछ बोला? यार ये बता, तुम सबसे ज्यादा किसको मानते हो, अपनी पत्नी को या अपनी बहन को?
पत्नी की बहन को। भाभी जी आजकल बहुत ठंड बढ़ रही है। हाँ, ठंड बहुत बढ़ गई है। ऊपर से आपके भैया की नाइट शिफ्ट चालू हो गई है। अरे हम न किसी से डरते हैं और ना ही किसी पे मरते हैं। अरे हम तो दीवाने हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के, इसीलिए हम मोहब्बत तो रील से ही करते हैं। अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। जब तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम क्या करते हो? मैं तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट खा लेता हूँ। और तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम क्या करती हो? मैं भी गुटखा खा लेती हूँ। सुनो जी, हाँ आपकी मम्मी में ढंग की कोई बात ही नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने, तभी तो उसको ढंग की कोई बहू नहीं मिली। सुनो जी, आप भगवान को हाथ जोड़कर ही घर से बाहर निकला करो। अरे मैं नहीं मानता, क्योंकि शादी वाले दिन भी हाथ जोड़ के ही घर से बाहर निकला था। सुनो, हाँ? सब्जी में नमक क्यों नहीं है? अरे वो सब्जी थोड़ी जल गई थी जी। तो सब्जी में तुमने नमक क्यों नहीं डाला? वो हम लोग ना जले पे नमक नहीं छिड़कते। जियो के रेट तो बढ़ने ही थे। अरे जब 3 बार उस डमरू की शादी करवाओगे तो यही होगा। शेर को जितना मर्जी दारू पिला दो वो इंसान नहीं बन सकता, और वहीं एक इंसान को सिर्फ एक हाफ पिला दो तो वो साला झट से शेर बन जाता है। सभी महिलाओं से अनुरोध है, कृपया नवरात्र में माँ का बस श्रृंगार ही न देखें। अरे उनके हाथ भी देखें। उनके 8 हाथ हैं और एक भी हाथ में उनके मोबाइल नहीं है। सुनो, ये गांधी जी हमेशा नोट पे हंसते क्यों रहते हैं? अरे पागल, अगर गांधी जी रोएंगे तो नोट गीली नहीं हो जाएगी। मम्मी, क्या हुआ रे? कल हम साबित कर दिए कि हम नालायक नहीं हैं। अच्छा, ऐसा क्या किया? तू सुनेगी ना तो गर्व करेगी मेरा ऊपर। काची ऐसा कर दिया रे बाप? कल रात में हम पहली बार अकेले सुसु करके घर में घुसे हैं। अरे कुत्ता का तोरा तो हम। सुनो जी, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। अगर मैं शीशा भी देखूं तो खुद का ही चेहरा दिखता है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमें पाए। सुनो, हाँ? अगर दिल में जगह नहीं है तो किडनी में ही बसा लो। बैठे बैठे खून ही फिल्टर करते रहेंगे। सुनो, हाँ? तुम मेरी इज्जत किया करो। 2 रोटी कमाने में बहुत मेहनत लगती है। पर मैं तो चावल खाती हूँ। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। सुनो जी, ये बताओ वो कौन है जो आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है? अरे यार, तुम भी क्या क्या पूछ लेती हो। आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है। अरे यार, अरे हाँ, एयर होस्टेस। सुनो, अच्छा एक सवाल बताओ, अगर तुम गलत जवाब दिए तो मुझे शॉपिंग कराने ले चलोगे? हाँ हाँ ठीक है, सवाल पूछो। रॉन्ग को हिंदी में क्या कहते हैं? गलत। अब चलो शॉपिंग कराओ। सुनो, हाँ? अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, अखबार में इश्तिहार दूंगा कि जिसे मिले वही ले जाए। आज मैंने 3 साधुओं से पूछा, भाई तुम तीनों साधु कैसे बने? तो तीनों एक साथ बोले, अरे हम साधु से पहले
हम तीनों साधु थे। दोस्तों, माता पिता के कर्मों का फल सिर्फ औलाद को ही नहीं भुगतना पड़ता है, अरे दामाद को भी भुगतना पड़ता है। सुनो, तुम इतना खामोश क्यों हो? तबीयत खराब है क्या? तो डॉक्टर को दिखा देते। अरे डॉक्टर को दिखाया था। क्या बोला डॉक्टर ने? बोले खून में शॉपिंग की कमी है। अरे जितनी स्पीड से आजकल महिलाएं नवरात्र में गरबा कर रही हैं, अगर उतनी ही स्पीड से दिवाली की सफाई करें तो घर की सफाई 2 दिन में ही हो जाए। यार ये बता, जिंदगी में तुम्हें सबसे पहले धमकी कौन दिया था? जिंदगी में सबसे पहले धमकी कौन दिया था? साला एक नाई ने दिया था। वो कैसे? अरे मैं बचपन में बाल कटवाने गया था, बोला सीधा बैठ वरना तेरा कान काट दूंगा। जिस तरह मोदी जी अपने फैसले से हम सबको चौंका देते हैं, कहीं एक दिन ऐसा न हो कि हम सुबह उठें और पता चले कि भाई और बहनों अब पाकिस्तान नहीं रहा। सुनो जी, सासू माँ कह रही है कि बहू अच्छी नहीं है। अरे पागल, इसमें कहने वाली क्या बात है? बहू तो वैसे भी किसी की अच्छी नहीं होती है। सुनो जी, मेरे मुंह में मच्छर चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे पगली, करना क्या है? ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में ही काम तमाम। अरे जो अपनी पत्नी से डरते हैं आजकल वो भी गा रहे हैं, माँ शेरा वालिए तेरा शेर आ गया। सुनो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, जान से भी ज्यादा। तो तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओगे? अरे पागल, तो करवा चौथ तेरे बाप के टकले पे मनाएंगे। बीबी को बहस से नहीं, अरे मुस्कान से जीता जा सकता है। आज हमने भी ट्राई किया तो बोली आजकल बहुत हंसी आ रही है, लगता है तुम्हारा भूत उतारना ही पड़ेगा। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, घर बनवाने से पहले क्या होता है? घर बनवाने से पहले पूजा होता है। गलत। अरे मुझे नहीं मालूम, अब तुम ही बताओ क्या होता है। अरे पागल, घर बनवाने से पहले पड़ोसी से झगड़ा होता है। अरे पेपर में क्या देख रही हो? राशफल देख रही हूँ जी, आप भी देख लो। अरे मैं राशफल नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मुझे तो तुम्हारी शक्ल ही देखकर मालूम हो जाता है कि आज का दिन मेरा कैसे बीतेगा। महिलाएं शराब से नफरत इसलिए करती हैं क्योंकि उसे पीने के बाद चूहे जैसा दिखने वाला पति शेर जैसा बर्ताव करने लगता है। अरे महिलाएं कितना भी पंखा, कूलर और एसी की हवा खा लें, पर उनके कलेजे को ठंडक पति के साथ लड़ाई करने के बाद ही मिलती है। देवर जी। हाँ भाभी। आपको देख के लगता नहीं है आप कभी नहाते भी होगे। भाभी मैं भी एक बात पूछूं? ना देवर जी। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं। आगरा में अंग्रेज ताजमहल देखकर खुश होते हैं और भारत वाले उनकी लुगाइयाँ देखकर खुश होते हैं। दशहरा में जैसे ही रावण मरता है लोग मैदान छोड़कर ऐसे भागते हैं कि जैसे रावण का मर्डर केस उन पर ही आने वाला है। गाइस, मुझे तो हैप्पी दशहरा की इतनी बधाइयाँ मिल रही हैं कि जैसे रावण को मैंने ही मारा हो। अरे औरतें भी बड़ी चालाक होती हैं,
खुद तो गोरा करने वाली क्रीम से गोरी हो जाती हैं और जब बच्चे काले होते हैं तो कहती हैं अपने बाप पे गया है। सुनो जी, हाँ, बचपन से मेरा एक ही शौक था कि मैं अपने पति की खूब सेवा करूंगी। अरे तो फिर करती क्यों नहीं हो? बचपन खत्म तो शौक खत्म।